हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड कह सकते हैं कि सोलेनॉइड का जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई क्या मतलब, एक भाई है जो इसको तोड़ मरोड़ करके गोल करके, ठीक है, उसको टोरॉइड बना दिया गया है। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड ही है। ठीक है, बस उसको तोड़ मोड़ करके क्या बना दिया हमने, गोल एकदम सर्कल बना दिया, तो वो क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। ठीक है, तो सोलेनॉइड ही है। इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी है सारी सोलेनॉइड की ही तरह है। ठीक है, मतलब कि जो करंट ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है अपने चारों, मतलब ये जब करंट जाएगा तो मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस अंतर ये होता है कि ये थोड़ा सा सर्कल होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं, एंडलेस एंडलेस सोलेनॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड। ठीक, बहुत ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोलेनॉइड एंडलेस। वो भी एंडलेस यानी कि एंड ही नहीं है। देखो कहाँ कुछ एंड है, क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन सोलेनॉइड में क्या होता था कि भाई एंड होता था। अगर आप लोग देखो सोलेनॉइड नहीं पढ़े हो, ठीक है, अभी तक सोलेनॉइड के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा लास्ट लेक्चर जो है सोलेनॉइड के ऊपर में ही है। सोलेनॉइड में जो है डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, उसका वर्किंग क्या है, सारी चीजें मैंने वहां पे बताई, उसका डेरिवेशन बताया है, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो आप उसको देखिए। ठीक है, उसको देखोगे तो ये कह सकते हैं कि एकदम आपको हलवा लगेगा, क्या होगा, क्या यार ये तो कुछ भी नहीं, हटाओ उधर है। ठीक है, मतलब पढ़ना जरूरी है, हटाना नहीं है। ठीक है, पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक, लेकिन देखो ये है कि थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, बेसिक्स है। ठीक है, तो सोलेनॉइड कह सकते हो कि इसका बेसिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो अब इसका एडवांस वर्जन है तो भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये है कि भैया वॉल्यूम के बाहर, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। जीरो कैसे होगी सर, कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एक मैग्नेट है, मैग्नेट सॉरी एक मतलब करंट जा रहा है, तो भाई मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो उसकी एक फील्ड होगी। तो यहाँ पे जीरो कैसे हो गया भाई। सोलेनॉइड में मैंने क्या बताया है कि जब कह सकते हैं कि आप सोलेनॉइड की जब बाहर जाते हो, धीरे धीरे आप बाहर जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जीरो होने लगती है, धीरे धीरे वीक होने लगती है। और वीक होते होते एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे जीरो हो जाता है, तो भाई हम वहां बाहर क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बाहर एकदम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंदर, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि भैया अंदर भी जीरो है। अब लो, ये क्या बवाल है, अंदर भी जीरो होता है। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी हम डेरिवेशन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जीरो हो रही है। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, डिराइव करके एक एक चीज बताऊंगा, साइंटिफिक वे कह सकते हैं कि एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि भैया कैसे जीरो हो रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब शुरू क्या, इसका ये छाप लो आप लोग। ठीक है, ये पॉइंट्स है कुछ जरूरी है। ठीक है, कि भैया ये जो अंदर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये टोरॉइड है ना। अब टोरॉइड की ये वाला पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ठीक है, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो बाहर जीरो अंदर जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक, चलो तो हम छाप लिया ना, हम डिराइव करते हैं। देखो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा हमें इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो रेड रेड लाइन बनाई है मैंने, ये सब क्या बनाया, ये क्या है, एम्पीरियन लूप है। ठीक है, एम्पीरियन लूप। ठीक, एम्पीरियन लूप कहाँ पे बनता है, ठीक है, बनता तो हर जगह है, बना सकते हो आप कहीं पे भी बना सकते हो, बस सिमेट्री होना चाहिए। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सिमेट्री होना चाहिए, तो भाई वहाँ पे आप एम्पीरियन लूप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पीरियन हम लूप लगाते हैं। तो एम्पीरियन लूप का कहना यही है कि जो मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके बराबर में है, म्यू नॉट आई, टोटल आई इनसाइड। ठीक है, टोटल आई इनसाइड द लूप। ठीक है, इनसाइड द लूप, यानी कि अब ये लूप है, इसके अंदर में जो भी मैग्नेटिक सॉरी करंट होगी वो उसके बराबर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भाई कि एम्पियर करंट लॉ, सॉरी एम्पियर ने क्या बताया था। ठीक है, एम्पियर ने बताया था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक, तो आइए
यहाँ पे 3 लूप बना है, ठीक है। पहला लूप देखो मैं पहले से बना करके रखा हूँ सारी चीजें, ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है, और कह सकते हैं कि आसानी भी रहेगी आपको समझने में भी, ठीक है। तो ये जो पहला लूप है, ठीक है, तो इसका देखो आर क्या है, R1 है, मतलब कि इसका रेडियस है R1, ठीक है, यानी कि ये लूप 1 है, मैंने इसका नाम भी लूप 1 दे दिया। यहाँ पे P है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कितना है, ठीक है। तो भाई इनका कहना है कि लूप के अंदर में कुछ ना कुछ करंट होना चाहिए, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में होगी, ठीक, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में होगी। लेकिन यहाँ पे जो लूप है, लूप के अंदर में क्या कोई मैग्नेट करंट है, आई है कोई, तो यहाँ पे कोई आई नहीं है। तो लूप 1, इन लूप 1 आई इक्वल्स टू 0, देन बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैसे, बी एल, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू 0, सीधी सी बात, कोई झमेला ही नहीं है, हटाओ उधर, ठीक है, हटाना नहीं है भाई, पढ़ो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि जो हमने लिखा था पहली बात एक साबित हो गई कि अंदर में आपका करंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि बाहर में 0 क्यों होगी, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भैया क्यों 0 होगी। बाहर में हमारा L, ठीक है, L लूप 2 हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका लूप 2 है, इन लूप 2 L हमारा यानी कि लेंथ जो DL है हमारा, DL वो किसके बराबर में, 2 पाई R2 है ना ये, ठीक है। DL का हम लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं ना, छोटा L लिख लिया हमने, चलो ये ले लिया, है ना। तो L क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेट करने के बाद में है ये, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद में है, हम डायरेक्टली करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो R2 हो गया हमारा ये, ठीक, और B है हमारा, म्यू है, I हमारा क्या है, जितना करंट अंदर जा, देखो देखो जितना करंट बाहर आ रहा है उतने करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। आप ये मत समझना कि यार देखो मैंने यहाँ गोला ज्यादा बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कम बनाया है, ठीक है, ये मत समझना भैया। जो टोरॉइड है, टोरॉइड की जो वाइंडिंग है एक ही तार से तो हुई है ना, अलग अलग तार से तो हुई नहीं है, ठीक है। तो जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, समझ गए, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। तो एम्पियर करंट लॉ का कहना है कि भैया टोटल समेशन ऑफ टोटल करंट है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मान लेते हैं कि 2 तार जा रही हैं, ठीक है, ये एक अंदर से एक बाहर जा रही है, ठीक है। तो एक को हम पॉजिटिव मानते हैं, एक को हम नेगेटिव मानते हैं, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो अब ये देखो एक दूसरे का अपोजिट, मतलब भाई अब एक दूसरे के अपोजिट ही तो जा रही है, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और मैग्नीट्यूड में एकदम बराबर में है, ठीक है। तो बराबर में तो हद 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर से यहाँ पे, ठीक है, सेंस, ठीक है, I इक्वल्स टू 0, तो B L, ठीक है, छोटा L इक्वल्स टू म्यू नॉट I, यहां पे क्या हो जाएगा, B L इक्वल्स टू म्यू नॉट 0, ठीक है। तो फिर B इक्वल्स टू 0, लो हो गया साबित भैया। बाहर भी क्या है, 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि जितना करंट जा रहा है, जितना करंट बाहर आ रहा है उतने करंट अंदर जा रहा है, बिकॉज आउट गोइंग, ये कह सकते हो कि आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, then I equals to 0, then they cancel out each other, कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारा I 0 हो गया। अब एक लूप और बचा है, ये RM क्या है, इसको हमने नाम दिया L3, इस लूप को L3 नाम दिया। यहाँ पे R देखो RM है, तो ये RM क्या होता है, मीन रेडियस, या कह सकते हो कि एवरेज रेडियस, ठीक है। इन्हीं
ये और इसका रेडियस मिला करके, मतलब जो भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, एवरेज रेडियस है, कह सकते हो कि मीन रेडियस, ठीक। और यहाँ पे एल हमारा क्या हो जाएगा, छोटा एल, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद में 2πr m हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल आई कितनी हो जाएगी, एन आई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम छोटा आई ले लेते हैं, ठीक है। और ये एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ करेंट, टोटल नंबर ऑफ एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कितनी टर्न्स है, ठीक। अब एक चीज और आएगी, एन क्या है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ, हमारी लेंथ कितनी है, ये है, ठीक है। और टोटल ये है हमारा, तो एन हमारा ये हो जाएगा एन बाई 2πr m, यही होगा। सिंपल मैथ्स, ठीक है, सिंपल मैथ्स है ये। अब आइए भैया एम्पीरियन लूप कह सकते हैं कि एम्पीरियन लॉ लगाते हैं। L इक्वल टू म्यू नॉट आई 2πr m, म्यू नॉट, यहां पे आई कितना हो जाएगा, एन आई बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr m, ठीक है। अब इस n बाई आर एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2πr m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं, ये लिख सकते कि नहीं, ठीक है। ये देखो बस उसकी जगह ये लिख दिया, हो गया यार, यही तो है बस, डिराइव्ड, यानी कि बस इसी के अंदर में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, समझ गया, कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। छाप लिया, अरे छाप लो, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने का काम वही नहीं है, ठीक है। तो अब इसको छाप लो, और मैं आपको अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इससे और आपका कह सकते हैं कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके भी जो है क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि लगाने के तरीके समझ में आ जाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको छाप लीजिए आप लोग। आइए अब ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखा क्या है देखते हैं, अ करंट ऑफ 1/4 पाई एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू, ठीक है, ये पाई लिखा हुआ है, ये नहीं है पाई, ठीक है, इज फ्लोइंग थ्रू अ टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड है भैया, उसके अंदर में इतना करंट जा रहा है, यानी कि आई हमको मिल गया, ठीक। इट हैज 1000 टर्न्स पर मीटर, 1000 टर्न्स पर मीटर, याद रखना ये कौन सा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, ये वही है, ठीक है। तो यानी कि ये छोटा वाला एन है, मीटर, द वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगी, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है, क्या है भाई, सीधा सीधा पहले हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है। देखो वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे कह सकते हो गिवन, देखो कोशिश किया करो घर में हो, अगर घर में हो तो यार कोशिश ये किया करो कि पहले वैल्यूज लिख लिया करो और फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो फिर आपको वैल्यूज और कह सकते हैं कि वो क्या नाम है, आदत पड़ जाएगी कि पहले वैल्यूज ढूंढना फिर फॉर्मूला लिखना, ठीक है। इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ मुझे ये सारी चीजें दी हैं, ये फॉर्मूला लगेगा, आप तुरंत फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कह सकते हैं कि आपको आसानी होगी एग्जाम में, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो यार मेरे भाई, ठीक है, पहले तो इसको आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, खुद ट्राई करो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे, ठीक है। पहले ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, नहीं आएगा यार मैं किस लिए हूं,
ठीक है, मैं तो यहाँ बताने के लिए हूँ ना आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, खड़ा हूँ, तो पहले ट्राई तो करो कम से कम, ठीक है यार। जिंदगी में देखो, जिंदगी में अगर आप, ठीक है, अगर आपके साथ में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, समथिंग कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, या तो फेल नहीं हो रहा है, या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर वहीं पे रुके हुए हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। यार ट्राई करने से कभी मत डरो, ठीक है, ठीक है, इस बात से डरो कि यार मैं ट्राई क्यों नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस बात से डरो कि यार ट्राई क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि रिस्क लेना, ठीक है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, समझ गए ना, ठीक है। बहुत डायलॉग सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, ये भी उन्हीं में से एक डायलॉग है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, तो रिस्क लो, ठीक है। रिस्क क्या लेना, सारी चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, वैसे जिंदगी की बात बता रहा था, ठीक है। डिसीजंस लो अपने, ठीक है, खुद से डिसीजन लो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, अपने से ट्राई करोगे तो यार आपकी ही बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, होप कि आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में करके फिर उसके बाद में आप इसको देखने जा रहे हो, ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूँ आप लोग को गिवन क्या क्या है। आई हमारा क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एन, ठीक है, ये दिया हमें 1000 टर्न्स, ठीक है, ये एन किसके बराबर में है, टोटल नंबर ऑफ 2πrm, ठीक है, इसके बराबर में है, ठीक है। आई पता हो गया, एन पता हो गया, और क्या दिया है हमें, बी निकालना है, ठीक है, बी की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सॉरी एन आई होता है, यही होता है, ठीक है। तो ये किया हमने, म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इंटू, ठीक है, 100, ठीक है, और ये क्या हो गया इंटू आई 1/4 पाई, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया भैया, एक दूसरे को मार मूर के निकल लिए, तो बचे क्या, ये 10⁻⁷ इंटू 10⁻3, ठीक है। तो b कोस क्या हो गया 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए आंसर में कहा है, ये रहा, सिंपल, बस, ठीक है, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए अब ये वाला भी एक निकाल लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पहले ट्राई करो, और इसका भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जरा निकाल करके दिखाइए, ठीक है, निकाल करके आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्या होगा, ठीक है, ये निकाल करके जरूर बताइए, ट्राई करिए पहले, ठीक है, खुद से ट्राई करो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, मेरी भाई बहन जो भी है, ठीक है, जरूर करें, ट्राई करिए। तो आइए, होप कि आप लोग ट्राई कर चुके हैं, आंसर भी लिख चुके हैं, तो ट्राई करते हैं हम लोग। गिवन गिवन क्या है, आई हमको कितना दिया है 0.1 एम्पियर, है ना, 0.1 एम्पियर दिया है। मीन रेडियस हमको दिया है क्या 10 सेंटीमीटर, मीन रेडियस यानी कि आर एम हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 1/10/100 होता है, तो 1/10 हो गया, ठीक है, यानी कि 1/10 मीटर हो गया, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10 एम्पियर हो गया, है ना। और क्या दे रखा है, टर्न्स दे रखी हैं, यानी कि टर्न्स, अब यहाँ पे टर्न्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर यूनिट मीटर या कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये क्या गया 500 मीटर हो गया, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक, फॉर्मूला लगाया b इक्वल्स टू म्यू नॉट n, ठीक है, यहाँ पे एन आई होता है ना, एन आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr m, है ना, यही होगा, ठीक है, मैंने दोनों केस बताया था। तो म्यू नॉट की वैल्यू रखे 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू एन आई, यानी कि n कितना है हमारा 500 है, 500 है, और i कितना हो गया हमारा, कहाँ गया 1/10 हो गया, 2 इंटू पाई इंटू आर एम कितना हो गया 1/10 हो गया,
ठीक है, तो 1/10, 1 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये और ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000। b इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू 1000, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 वेब टेस्ला। कहाँ है, तो देखो ये दो तरीके के कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और देखो दोनों तरीके के हैं, यहाँ पे पहले n हमने लिया था, फिर यहाँ पे n बाई ये हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ मैंने ये भी दिखाया, ठीक है। यहाँ पे पर मीटर लेंथ नहीं लिखा हुआ है, वो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग अपने से करिए, ठीक है, क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो क्या करिए भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम का एक ग्रुप, ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। आप वहाँ पे हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही स्टडीज में हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें क्या है कि नोट्स भी मिलते हैं और अपडेट्स भी मिलते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी, किस पर होगी, ठीक है, कब आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन होइए, ठीक है। वहाँ पे ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ज्वाइन होइए, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और हैंड रिटन नोट्स है। सोच के देखो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं और मेरे खुद के, और एक बार आप पढ़ोगे तो समझ लो, मतलब कि एक बार पढ़ते ही आप समझ जाओगे तुरंत कि यार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और एकदम कह सकते हैं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आप एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप इसको भी, इस वीडियो को देख लोगे और एक बार इस नोट को देख लोगे, कह सकते, इतना गारंटी देता हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं उसको, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। वो चीज इतनी ज्यादा सिंपल लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको सब सारी चीजें देखो अवेलेबल है, सब कुछ आप लोग कह सकते हैं कि यार सब कुछ मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि अपने प्रयास को भी बढ़ाओ, अपने ट्राई कह सकते हैं कि अपने जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो आगे, वो बात की बात है, लेकिन यार कह सकते हैं कि ट्राई हर जगह करो, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई अगर आप बहुत बड़े कह सकते हैं कि राजा महाराजा के बेटे हैं तो भाई बात अलग है, ठीक है। लेकिन भाई जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमसे अगर पढ़ रहा है कोई, तो मैं उसकी कंडीशन समझ सकता हूँ यार, ठीक है, कि यार कुछ बेसिक नॉलेज लेने के लिए, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए ही यहाँ पर आया है, ठीक है। और उसको अच्छे नंबर से चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने आप को कह सकते हैं कि आप बहुत आगे देखना चाहता है, तो ये सारी चीजें वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखो, आप हर कोई पढ़ सकता है यार, देखो हर चीज आपको फ्री में मिल रही है, तो आज आप पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। बोर्ड बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। आज इसके बाद में नीट और जेई का पेपर भी है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, इसकी भी चल रही हैं, बायो की भी चलती हैं हमारी क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको ध्यान से हर चीज आप कह सकते हैं पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है बार बार देखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, टेलीग्राम चैनल दिया है, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो जरूर हमें बताएं, ठीक है। या कोशिश करो कि यार शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। उनको भी क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है यार, ठीक है, उनको भी दो, ठीक है, वो भी ताकि पढ़ सके, अच्छे नंबर पा सके, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो थैंक यू।